जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है, ठीक है, जो वो आपको बताते नहीं। आप चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आपकी पर डे बात हो रही है, डेली बात हो रही है, ठीक है। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या जी एफ बी एफ किसी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उनके हिडन फीलिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है। और अपने पर्सन का नाम लीजिए, उससे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, जिससे आपको पता चले कि रीडिंग आपकी है, ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग को पूरा देखा करें, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए रीडिंग को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, ठीक है। जो भी रीडिंग का सार है, जो निचोड़ है ना, वो लास्ट में मिलता है जाके, ठीक है। तो इसलिए लास्ट तक रीडिंग को देखा करें, सुना करें। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जितना रेलिवेंट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ wands, सिक्स ऑफ swords, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, फोर ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है जस्टिस। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए, कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है। और हमें देख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको पाने के लिए आपसे ज़िद भी की होगी, मुझे तुम्हारा आंसर हाँ में ही चाहिए, ठीक है। आप इनसे दूर भाग रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको दूर नहीं जाने दिया। आपने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपको दूर नहीं जाने दिया, ठीक है। और आपसे हाँ करवा ही ली इन्होंने, ठीक है। और एक टाइम ऐसा था आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका रहा है, ठीक है। हो सकता है इनके साथ आपका एज डिफरेंस इश्यू हो, आपके पर्सन एज में बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सेम हो सकती है किसी की एज। इन्हें बात करने का तरीका बहुत अच्छे से पता है, किसे कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, किसे कैसे करके इम्प्रेस किया जाए, ठीक है। कौन कैसे मानेगा, किसको किस तरह से मनाना है, किसी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में लाना है, और किसी को किस तरह से अपनी ज़िंदगी से अलग करना है, ठीक है। ये सब इनको अच्छे से आता है। और कभी इन्होंने ऐसे भी दिखाया होगा कि मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये थोड़े कहते हैं ना, ज़िद्दी किस्म के इंसान है, थोड़ा ईगोइस्ट है। इनके अंदर ईगो है कि मेरे अंदर जो चीज़ है वो सब अच्छी है, और मैं जो डिसीज़न लेता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग होने चाहिए और सब सही होते हैं, ठीक है। ये बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं, अच्छे पद पे हो सकते हैं, ऐसा भी है। लॉयर हैं या वकील हैं, जज हो सकते हैं किसी ऑफिस में, ये मैनेजर हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे कहीं ये हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन आपके बीच जो कुछ भी हुआ है, हमें लग रहा है कि किसी किसी के पर्सन में कोई न्यू सॉरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आया है, ठीक है। और ये बात शायद आपके पर्सन को पता चले कि आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, या कोई और आपका दोस्त है या नहीं बनाया हो, उससे आप बात करते हो, ठीक है। और ये चीज़ इनको पसंद नहीं है कि आप किसी और से बात करें या किसी और से दोस्ती करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको पर्सन दूर भी गए हैं आपसे, दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए हैं, आपसे बात भी नहीं की है इन्होंने, ठीक है, काफ़ी दिन से हो गई। और कमिटमेंट इशू आपको हुआ है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए इस रिश्ते में। और कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि आपने इन पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि इनको लगा कि अब तो बस आप इनके हो गए, और अब ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, ठीक है, कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप इनसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप पूरी तरह से इनके हो चुके हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक रहा है इस रिश्ते में शुरू में, लेकिन धीरे-धीरे करके शायद 6 साल बाद रिश्ता आपका, या 7 साल बाद रिश्ता, इस 4 साल बाद रिश्ता धीरे-धीरे करके डाउन होने लगा। जो एक टाइम पे एक-दूसरे के लिए बहुत पॉज़ेसिव होते थे, एक-दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे, बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, अच्छा बॉन्ड था, ठीक है? और एक-दूसरे की फ़िक्र बहुत करते थे। आज वही पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? और कमिटमेंट इश्यू है आप दोनों के बीच में, क्यों है? वो इसलिए है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको कहीं न कहीं चीट कर रहे थे। क्या चीट किया है इन्होंने आपको? क्या चीट किया है? ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो और ये बात आपको बाद में पता चली है, या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप इनसे प्यार बहुत करती हैं। इतना प्यार होने के बाद भी आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, चीट किया है, क्यों नहीं कर सकते? देखो, शुरू में इंसान जब रिश्ता शुरू करता है ना, तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, बहुत देर तक बातें होती हैं, और रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, और आप शुरू में क्या समझते हैं कि ये पर्सन मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा। आप उन्हीं पूरी तरह से उन पे मर जाते हैं, ठीक है। आपने अपने पर्सन के लिए अपना सोलमेट माना है, अपने दिल से दिल को ऐसे समझा है कि एक ही दिल है, दो जिस्म एक जान है, ऐसे करके आपने इनको समझा, ठीक है। फिर भी आपको पाने के बाद ये आपसे दूर हो गए, आपसे दूर चले गए। अगर ये मैरिड है तो अपनी वाइफ के पास, हस्बैंड के पास, ठीक है। और जब आपने कमिटमेंट की बात करी तो स्टेप हो गई। इनका दिमाग काम नहीं करता, इनका दिल काम नहीं करता, इनको लिए निगेटिविटी घेर लेती है जब भी कमिटमेंट की बात आती है, ठीक है। और कहीं न कहीं भागते हैं आपसे, इस रिश्ते से भागे हैं छोड़कर आपको। भागे तो बेशक हैं, लेकिन फिर भी ये आपको भुला नहीं पाए, आपसे दूर नहीं जा पाए। दूर जाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुड़-मुड़ के आपको ही देखते हैं। कुछ इन्होंने छुपाया भी है आपसे, चोरी की है, ठीक है। जिस तरह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, या ये दूर गए आपसे, ठीक है, आपके पर्सन ने खुद ही इस रिश्ते में दरार पैदा की है, क्योंकि आपको ना समझकर, इक्वल गिव एंड टेक ना देकर। देखो, शुरू में तो आपका रिश्ता सही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कम से कम 3 साल, 6 साल या 4 साल, 2 साल किसी का रिश्ता ऐसे चला है जैसे इस रिश्ते में कभी भी दूरियां नहीं आएंगी, कभी भी इस रिश्ते में झूठ और फरेब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा एक टाइम पे रिश्ता रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता डाउन 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 होता चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आप अपने पर्सन की असलियत नहीं पहचान पाए, कि यह आपके साथ एक गेम खेल रहे हैं, और ये फ्लर्टी इंसान हो सकते हैं, इनको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, ये किसी एक रिश्ते पर नहीं टिक सकते, ठीक है। इनको नए-नए रिश्ते बनाने की आदत हो, और जब तक इनका कोई नया पर्सन नहीं मिल जाए तब तक उस रिश्ते में रहते हैं, जब इनको कोई नया पर्सन मिल जाए तो इस रिश्ते को छोड़ के चले जाते हैं।
और आप पे ब्लेम लगाएंगे कि आपने रिश्ता नहीं चलाया, आप नहीं निभा पाए, आपने इनको नहीं समझा, आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपने इनको चीट किया, आपने इनको धोखा दिया। अपनी गलती नहीं मानेंगे और आपको ही ब्लेम देंगे, ठीक है। आज ये पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर, आपको खोकर, कंफ्यूज है, डिफ़िकल्ट लग रहा है डिसीजन लेना, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं, देखना चाहते हैं लेकिन इनको सच्चाई नहीं दिख रही है, आपका प्यार इन्हें नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, मर मर के जी रही है, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप मर मर के जी रहे हैं इनके बिना। आपकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, एक डर है, एक फियर है कि मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे हाथ से सब निकल गया, लेकिन फिर भी आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको इमेजिन करते हैं और किसी के बारे में पूछ भी रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है जो है वो दिखते नहीं, दिखते हैं वो है नहीं, बाहर से स्टिक है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं हुआ इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन ने किसी और को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, आपको धोखे में रखा है, आपको अंधेरे में रखा है इन्होंने। ये पर्सन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते, ये एक इनको बिल्कुल फ्रीडम चाहिए। अभी ये किसी रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं, इनको चाहिए कि भाई मैं रिश्ते में तो रह सकता हूँ लेकिन मेरे पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, लेकिन ऐसे पर्सन है जो आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत धार्मिक हैं, आपके पर्सन को आपका प्यार बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, इस रिश्ता इनको बोझ लगने लगा था, इसीलिए आपके पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आपको छोड़ दिया। कहीं न कहीं इन्हें बोझ लग रहा था ये रिश्ता, ठीक है। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे इनको करना क्या है। इन्हें लग रहा था कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी तरफ पॉजेसिव हो गया, तो ये इंसान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा और ये मुझसे शादी करके रहेगा और ये मैं कर नहीं सकता, ठीक है। जो कमिटमेंट आप इनसे मांग रहे हैं वो ये देने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आप रिश्ता चाह रहे हैं ये उस तरह से रिश्ता नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनको फ्रीडम चाहिए, मौज मस्ती करना है और चले जाना है, इनको बंधना नहीं है रिश्ते में, ठीक है। इनको शादी नहीं करना है, अब तक तो यही एनर्जी निकल कर आई है। आगे देखते हैं क्या करेंगे ये आपको लेकर, आपकी एनर्जी क्या है। हम पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या चाहते हैं इससे या चाहती हैं। जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, स्टिक हैं आप भी। आपको भी इस रिश्ते में बहुत रिस्क लगता है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि इनका फाइनल डिसीजन इस रिश्ते के लिए क्या होगा। हमने कहा था कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है मैरिड हो। बॉटम में आया है 2 ऑफ कप्स। देखिए आपकी एनर्जी निकल कर आई है कि आप स्टक है एक जगह, ठीक है। आपका दिमाग काम नहीं करता, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आना चाहती हैं, ठीक है। लेकिन आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी के सहारे की ज़रूरत है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में स्टक होकर रह गई हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, इस पर्सन ने इतने धोखे दिए हैं मुझे कि आज मेरी स्थिति ऐसी होगी, ना ही मुझे किसी से बात करने की इच्छा होती है, ना ही किसी से मिलने का मन करता, ना ही कहीं आने जाने का मन करता। ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल अकेले रहो, किसी से बात नहीं करो और आपको अब किसी पे ट्रस्ट भी नहीं होता है। आपको लगता है कि सब एक जैसे होते हैं, कोई किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता, कोई प्यार व्यार नहीं होता, सब बकवास है, ठीक है। आपका ऐसा विश्वास टूट गया है लोगों से कि आपका अब मन ही नहीं करता कहीं आने जाने, किसी से बात करने का, किसी पे भरोसा नहीं रहा। आपको लगता है प्यार करना एक टेढ़ी खीर है, किसी को समझना बहुत मुश्किल है, हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता,
जो भी आता है तोड़ के चला जाता है, जो भी आता है खेल के चला जाता है। ये कैसी ज़िंदगी है, कैसा प्यार है? हम क्यों फालतू में इस दुनिया में आ गए हैं? हमारा कोई काम नहीं आने का, ठीक है? आप खुद को कोसते रहते हैं। आपको बहुत चैलेंज लगते हैं इस रिश्ते में, आपको लगता है कि ये पर्सन जब मेरे को चाहता ही नहीं है, मुझे समझता ही नहीं है, तो मैं इस रिश्ते में रह के करूँ क्या? एफ़र्ट लगाकर करूँ क्या? ठीक है? कि उसको मनाना बहुत मुश्किल काम है। आपके पर्सन अगर ये मैरिड हैं तो कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? आप पहले से ज़्यादा अब स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपने सब कुछ अपने भगवान को सरेंडर कर दिया है। अब आप सोचते हैं कि वो जाने, मैंने तो बस उसके लिए अपना तन मन धन सौंप दिया है। मुझे अब रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे साथ जस्टिस ज़रूर हुआ है। चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है? यहाँ रिश्ता टूटा है और हो सकता है अब अगर नहीं टूटा है तो अब टूट सकता है, ठीक है? अगर आप इनसे कमिटमेंट की मांग करती हैं या आप इनसे प्रेशर डालती हैं कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे शादी करो, तो हो सकता है तब नहीं टूटा तो अब ये रिश्ता टूट सकता है। आपको रिस्क लगता है, आपको लगता है आपके पर्सन ने चारों तरफ बाउंड्री सेट कर रखी है, ना ही आप कॉल कर पा रहे हैं, ना ही मैसेज कर पा रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको कहीं से उनकी खबर भी नहीं मिल रही है कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है? आपके दिल में प्यार बहुत है उनके लिए, आप उनके लिए एक्शन लेना चाहती हैं, उनके साथ रोमांस करना चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं, आप बहुत इमेजिन करती हैं, ठीक है, कि हमारा साथ कैसा था, हमारा प्यार कैसा था। आज आपके पर्सन जिसके भी साथ हैं, वहाँ ये अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं और चाहे मेल है, फीमेल है, हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये खुद को अकेला फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? आप जब स्पिरिचुअल हो गई, आगे बढ़ गई हैं, तो ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं। अब आप कहेंगे जब खो ही दिया तो डरना क्या? फिर से खोने से डर रहे हैं। क्या करेंगे ये आगे? देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है आपका, ठीक है? लेकिन कुछ समय के बाद ये पर्सन को आपका प्यार याद आएगा, आपको मिस करेंगे, याद करेंगे और आपके साथ रीयूनियन करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? जिस वजह से आपका रिश्ता टूटा है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, तो उसी थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे। अब हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं डिटेल में, क्या ये पर्सन आपके पास कभी आएँगे या फिर नहीं आएँगे? जिस थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, या वहीं रहेंगे या फिर आपके पास रहेंगे? क्या ये आपके लिए कोई कमिटमेंट देंगे या फिर थर्ड पार्टी के साथ ये खुश हैं? ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी और आपके साथ रिश्ता अच्छा भी करेंगे। आपकी लाइफ में सन आएगा, ठीक है? सूरज आएगा, जो चारों तरफ से खुशियाँ आएँगी, चारों तरफ से प्यार आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों एक हो जाएँगे, ठीक है? आपके पर्सन खुद ही आपके पास आएँगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। देखिए, और ये बहुत रेयर होता है कि अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आए, इतना आसान काम नहीं होता है। हम बताते हैं कि वो आने वाले हैं और आप लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि अभी आ जाएँगे। किसी थर्ड पार्टी से निकलना इतना ईज़ी नहीं होता है, और अगर आपका प्यार इतना ही सच्चा लगता उन्हें तो छोड़ के नहीं जाते, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपकी लाइफ में आएँगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने अभी रीडिंग देख ली, अभी उनका कॉल मैसेज आ जाए। थोड़ा वेट किया करिए, 2-4 दिन, हफ़्ते, महीने लग जाते हैं कि पर्सन आएगा, कॉल करेगा, यूनिवर्स अपना काम करते हैं, ठीक है? और एकदम कुछ नहीं होता है। तो जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, दिल दुखाया है, रिश्ता ख़त्म किया है,
वो एक टाइम पर आकर आपको कॉल मैसेज खुद करेंगे, खुद ही आपके पास आएँगे, ठीक है? और इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी, द सन आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज आप तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनके आगे रो रहे हैं इनके लिए, ठीक है? और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। क्लैरिटी। अब जो कुछ होगा सब क्लैरिटी के साथ होगा। आपके पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे छोड़ा? क्यों थर्ड पार्टी में डाला? तुम उसके पास क्यों गए? ठीक है, हम दोनों खुश थे, हमारी दोनों की अच्छी लाइफ़ चल रही थी, एक-दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ़ की तरह हम ज़िंदगी जी रहे थे, रिलेशनशिप में अच्छे खासे थे, क्यों तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी? ठीक है? और कहीं न कहीं आप उनको ऐसे कहेंगे, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग शादी कर लेते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है? और इनको भी ऐसा फ़ील होगा कि आप इनके लिए परफ़ेक्ट हैं। आप स्टिक हैं, लेकिन प्यार आप इनसे बहुत करती हैं, ठीक है? तो देखो, काफ़ी समय के बाद आप दोनों एक होंगे, आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ जाएगा और कहीं न कहीं हो सकता है या तो आप उनसे बात करें शादी के बारे में या वो खुद कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जल्दी में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं पर्सन जल्दी से आए, तो एनर्जी को क्लेम करें और कमेंट में लिखें 888, ठीक है? अगर ये एनर्जी को आप क्लेम करते हैं, तो हो सकता है आपकी क्लेम करने से, कहते हैं ना कि लिखते हैं वही होता है, अगर लिखा नहीं तो हुआ नहीं, तो इसलिए लिखना ज़रूरी है, ठीक है? और आप दुआ कीजिए कि आपके पर्सन आपसे जल्दी मिलें, थर्ड पार्टी से निकलें। और हम तो रोज़ दुआ करते ही हैं कि किसी को तकलीफ़ ना मिले, किसी का पर्सन किसी से अलग ना हो, सबको सबका प्यार मिले, कॉल मैसेज उनके आ जाए, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की छुपी हुई भावनाएँ, जो आपसे ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, ठीक है? जो इनके दिल में चल रहा, आपको भी पता चला हो अपनी फीलिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जय श्री कृष्णा।